हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ सॉल्यूशन ऑफ क्लास 9 जो भी टीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है, देख लेते हैं भाई। स्टेटमेंट क्या दी गई है हमें। स्टेटमेंट दी गई है ऑल चेन्स आर रोप्स एंड सेकंड वन सम लिंक्स आर चेन्स, ठीक है। दो स्टेटमेंट दी गई हैं, इन स्टेटमेंट को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम 2 टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। पहले फर्स्ट टाइप से देखते हैं, ऑल चेन्स आर रोप्स। वेन डायग्राम की हेल्प से करते हैं भाई। पहले वेन डायग्राम, फर्स्ट टाइप वेन डायग्राम की हेल्प से करेंगे। एंड सेकंड टाइप 150 से करेंगे, ठीक है। ठीक है, पहले वेन डायग्राम से देख लेते हैं, फिर 150 से भी देखेंगे। वेन डायग्राम से देख लेते हैं। ऑल चेन्स आर रोप्स, ये हमारी हो गई जी चेन्स एंड ये हो गई जी रोप्स। नेक्स्ट सम लिंक्स आर चेन्स, ये बन गए जी हमारी लिंक्स, ठीक है। ये हमारा वेन डायग्राम बना। अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन है हमारा सम रोप्स आर लिंक्स। चेक करते हैं। सम रोप्स आर लिंक्स, यस सम रोप। देखो भाई ये वाला पोर्शन है, ये क्या है, कॉमन है, इसलिए सम रोप्स आर लिंक्स, इट इज ट्रू। तो कंक्लूजन फर्स्ट हमारा क्या होगा, ट्रू होगा, फॉलो करेगा। एंड सेकंड वन है हमारा ऑल लिंक्स आर रोप्स। ऐसा कुछ नहीं दिया गया वेन डायग्राम में कि ऑल लिंक्स आर रोप्स, नहीं। ये हमारा सेकंड कंक्लूजन जो होगा वो रॉन्ग होगा। फर्स्ट कंक्लूजन जो है हमारा फॉलो करता है एंड सेकंड फॉलो नहीं करता। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। एंड 150 से देख लेते हैं भाई। 150 सेकंड रूल से मैंने सभी को बताया हुआ है क्लास के अंदर। ऑल जो हमारा ऑल का रिलेशन होता है उसे हम मान लेते हैं 150। देखिए ये जो सॉल्यूशन 150 वाला है ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को समझ आएगा जिसको मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। 150 सम लिंक्स आर, ये हुआ जी अपना सम वाला जो रिलेशन चलता है हमारा, किस में चलता है भाई, 50-50 में चलता है, ठीक है। सम, अब हमारा कॉमन पार्ट क्या है, चेन्स। जब हमारा कॉमन पार्ट की वैल्यू 100 है, इसका मतलब हम दोनों में से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब कंक्लूजन पे आ जाइए जी। सम 50-50। अब यहाँ पर देखिए रोप्स की वैल्यू कितनी है 50, यहाँ पर वो रोप्स की वैल्यू कितनी है 50, तो चलेगा। यहाँ पर लिंक की वैल्यू कितनी है 50, यहाँ पर लिंक की वैल्यू 50, तो दोनों इक्वल है, इसका मतलब चलेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। एंड सेकंड वन देखते हैं, ऑल लिंक्स आर रोप्स। अब यहाँ पर देखिए लिंक्स की वैल्यू कितनी है 50, लेकिन यहाँ पर अभी मैंने बताया था आपको ऑल में हमारा क्या चलता है 150, तो यहाँ पर लिंक्स की वैल्यू कितनी है 100 और यहाँ पर लिंक्स की वैल्यू कितनी है 50। अब हमारी स्टेटमेंट में जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, कम है, और कंक्लूजन में हमारी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इसलिए सेकंड कंक्लूजन को क्या होगा हमारा गलत होगा। इसलिए ऑप्शन क्या बनता है अपना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। In each of the following questions, a figure marked A is followed by 4 other figures A, B, C and D showing the possible voter image। हमें क्या बताना है इसके अंदर, हमें वोटर इमेज बताना है। किसका वोटर इमेज बताना है, जो हमारी ये दी गई है फिगर ए का हमें क्या बताना है, वोटर इमेज बताना है। और वोटर इमेज में मैंने आपको बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, वोटर इमेज में हमेशा जो चेंजिंग होती है वो होती है टॉप और बॉटम में। किस में चेंजिंग होती है अपनी, टॉप और बॉटम में चेंजिंग होती है, लेफ्ट राइट में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो करते हैं भाई, टॉप और बॉटम में चेंज कर देते हैं। देखो जी, लेफ्ट का लेफ्ट में रहेगा, राइट का राइट में रहेगा,
तो ये चीज़ें तो बनेगी अपनी सेम। अब हमारा ये देखो भाई, ये बन जाएगा कुछ ये कुछ ऐसा बनेगा। इसका जो वोटर इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा। अब ये देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन बन रहा है अपना, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दिया गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू आर गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स नंबर फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव्स A, B, C and D. Choose the alternative which resembles the mirror image. हमें इसमें क्या बताना है, मिरर इमेज बताना है। और मिरर इमेज में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी चेंजिंग होती है मिरर इमेज के अंदर वो होती है लेफ्ट से राइट में। जो हमारी चीज़ें लेफ्ट में होती हैं वो राइट में चली जाती हैं, और जो राइट में होती है वो लेफ्ट में चली जाती हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं होता, तो इसका बना देते हैं हम मिरर इमेज। तो ये बना दिया जी, हम इसका मिरर इमेज बनाते हैं। तो टी हमारा मिरर इमेज में ये बन गया जी टी एस, ये बना जी ई, ये बना जी की बनेगा, ये बनेगा अपना, ये बनेगा जी ई, ये बनेगा जी अपना, एंड टी ये बनेगा अपना, और 9 ये बनेगा अपना, 6 ये बनेगा अपना, और एन ये बनेगा अपना, यू और आर ये बनेगा। तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो क्या होगा, ये होगा। अब सेम ऐसा कौन सा दिख रहा है हमको, देख लेते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। देखो भाई, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन टर्म्स। देखो यहाँ पर जैसे रिवर का रिलेशन स्ट्रीम के साथ है, ऐसे ही ओशन का रिलेशन किसके साथ है, करंट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 55 में एक सीरीज दी गई है। सीरीज, इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा हमें वो फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखो सीरीज में पैटर्न क्या यूज हो रहा है, सबसे पहले तो हम वो देखते हैं, पैटर्न पकड़ते हैं, एंड देन हम नंबर फाइंड करते हैं। देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा भाई 0, 7, 26, 63 एंड नेक्स्ट बताना है। फाइंड द नेक्स्ट। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। वो पैटर्न क्या है, 1 का क्यूब माइनस 1, तो क्या हो जाएगा अपना 0। नेक्स्ट 2 का क्यूब माइनस 1, क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 7। 3 का क्यूब माइनस 1, 27 माइनस 1 26। 4 का क्यूब माइनस 1, 64 माइनस 1 63। तो यहाँ पर क्या आएगा अपना 5 का क्यूब माइनस 1, 125 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 124। 124। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर के अंदर कितने स्क्वायर हैं हमें ये बताना है। ठीक है, देख लेते हैं भाई। इन क्वेश्चंस को करने के लिए यहाँ पर हम जितनी भी हमारी रो और कॉलम चेक करते हैं, रो और कॉलम, उसमें करते हैं हम नंबरिंग।
तो सबसे पहले रो में करते हैं 1 2 3 4, उसके बाद कॉलम में करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर हमारी रो और कॉलम की नंबरिंग जो हमने की है अगर वो सेम है तो हमारा फॉर्मूला क्या लग जाता है, 1 का स्क्वायर जो भी हमने नंबरिंग की है उनका स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए, जो भी हमारा टोटल आएगा वो इतने हमारे इसकी फिगर के अंदर क्या आ जाएंगे, स्क्वायर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो कर देते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, तो टोटल कितना हो गया 30। तो कितने स्क्वायर्स होंगे इस फिगर के अंदर, 30 स्क्वायर्स होंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 को देख लेते हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर के अंदर कितने ट्रायंगल है वो काउंट करने हैं। देखो इस फिगर के अंदर ट्रायंगल काउंट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस जो हमारी ये फिगर है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट। ठीक है, कर लेते हैं जी। इसमें इस फिगर को हमने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड। अब इससे हमें क्या बेनिफिट होगा कि हम अगर इसके ट्रायंगल काउंट कर लेते हैं तो ये भी सेम ऐसी फिगर है, हमारी सेम फिगर है, इसका मतलब इसमें भी इतने ही हमारे ट्रायंगल आ जाएंगे। अब इसके अंदर ये हमारा स्क्वायर है, ये ऐसे स्क्वायर दिख रहा होगा आपको बना हुआ, इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स होते हैं ये मैंने बताया हुआ है। इसमें काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 और उसका क्या कर दीजिए डबल, जो भी हमारा डबल होगा वही क्या आ जाएगा, उसके अंदर इतने ही ट्रायंगल आ जाएंगे। तो 4 × 2 कितना आ जाएगा 8। तो हमारा जो ये दिख रहा है आपको ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं, 8 ट्रायंगल्स है। वो मैं काउंट करके भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखो 1 2 3 4 4 तो आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए 5, एक ये रहा 6, एक ये बना अपना 7 और एक ये बना अपना 8। तो कितने होते हैं 8 ट्रायंगल्स होते हैं। ठीक है 8, और ये रहा जी अपना 9, ये रहा जी 10। तो इस फिगर के अंदर फिगर फर्स्ट के अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं अपने, फिगर फर्स्ट के अंदर अपने ट्रायंगल जो है वो है 10 ट्रायंगल्स है 10, और 10 इसके अंदर होंगे क्योंकि सेम फिगर है अपनी, 10 और 10 20। यहाँ पर हमारे कितने हो गए 20 हो गए दोनों से। अब हमें फाइंड करना है कि अगर जब हम इन दोनों फिगर को मिलाते हैं तो इन दोनों के मिलने से कितने ट्रायंगल्स और नए बन रहे हैं। तो जैसे ही हमने इनको मिलाया तो 2 और नए ट्रायंगल बने, देखो कौन से, जैसे ही मैंने फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड को मिलाया तो एक तो ये बन के आया नया ट्रायंगल, 1 और 1 2, तो और हमारे एक्स्ट्रा कितने बन गए 2 ट्रायंगल्स और एक्स्ट्रा बने। तो 20 + 2 तो कितने हुए जी 22 ट्रायंगल्स, कितने हुए जी 22 ट्रायंगल्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई 58। क्वेश्चन नंबर 58, A B C D E and F are sitting in a row, E and F are in the center and A and B are at the ends. C is sitting on the left of A, then who is sitting on the right of B? Right of B. हमें क्या बताना है कि who is sitting on the right of B, ये हमें फाइंड करना है। चलते हैं भाई, A B C D and F कितने मेंबर हैं 6 मेंबर है। लो जी बिठा देते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, E and F are in the center। देखो E और F जो है वो क्या है सेंटर में है, E और F, ये तो E F ऐसे होंगे या फिर F और E कुछ ऐसे होंगे, ऐसे ही बैठ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, are in the center and A and B
आर एट द एंड्स। अब ए एंड बी क्या बोला गया, ए एंड बी आर द एंड्स, एंड पे तो ए और बी, या तो ए इधर होगा बी इधर होगा, या फिर बी इधर होगा और ए इधर। ठीक है, समझ आया? ओके। सी, अब यहाँ पर देखिए आगे, सी इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए। तो सी सिटिंग है लेफ्ट ऑफ ए। अब यहाँ पर तो कोई लेफ्ट में बैठा नहीं है, ए के लेफ्ट में इधर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब लेफ्ट में तो ए के लेफ्ट में कोई यहीं पर आ सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर ए है, और यहाँ पर कौन आएगा, सी, क्योंकि दिया गया है क्वेश्चन में सी इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए। जो सी है वो किसके लेफ्ट में है, ए के लेफ्ट में है। ठीक है, यहाँ तक हमारा बन गया। अब पूछ रहा है देन हु इज सिटिंग ऑन द राइट ऑफ बी। अब हमें तो ये क्लियर है कि राइट बी हमारा यहाँ पर बैठा हुआ है। अब इसकी राइट में कौन होगा, अब सभी मेंबर्स आ चुके हैं, कौन सा बचा है, डी। तो सीधी सी बात है, डी मेंबर बचा है तो डी आएगा यहाँ पर, तो डी आएगा तो ऑप्शन कौन सा बनेगा अपना, बी के राइट में कौन होगा, डी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन समझ आया ये नहीं आया, आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या दिया गया है, इन अ सर्टेन कोड माउस इज रिटन एज PRUQC एज हाउ इज शिफ्ट रिटन इन द सेम कोड। अब देखो इसने माउस को किसी कोड में क्या लिखा है भाई, माउस को इसने लिखा है MOUSE, माउस को इसने लिखा है PRUQC, ये लिखा है। अब इसमें पैटर्न पकड़ते हैं कि इसमें पैटर्न क्या यूज हो रहा है। ठीक है, उस पैटर्न को देखते हैं। अब पैटर्न देखो भाई, आपको दिख रहा होगा इसमें पैटर्न दिख रहा है MNO। यहाँ पर हमारे कितने लेटर आ रहे हैं, 2 लेटर्स आ रहे हैं, और कैसे चल रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी असेंडिंग OPQ, यहाँ पर भी कितने आ रहे हैं लेटर, 2 लेटर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई लेटर नहीं आ रहा, बिल्कुल सेम चल रहा है भाई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या चल रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। यहाँ पर क्या चल रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। देखिए क्या चल रहा है, एक लेटर 1 लेटर का डिसेंडिंग चल रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, QRS। यहाँ पर CDE पर क्या चल रहा है, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सेम जो ये पैटर्न हमने इसमें यूज किया है, वही सेम पैटर्न हम किस में यूज करेंगे, शिफ्ट में यूज करेंगे, SHIFT। तो यहाँ पर 2 लेटर्स STUV, यहाँ पर क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, HIJ और K। यहाँ पर क्या आ जाएगा, K। और ये तो सेम है, इसमें तो कुछ चेंज नहीं करना, तो I ही रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर क्या करना है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके चलना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में कितना, 1 लेटर क्या करना है, ऊपर पहुंचा दो। तो यहाँ पर आ जाएगा DEF। यहाँ पर क्या आ जाएगा, RST। आई होप पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो हमारा क्या आंसर बन रहा है भाई, VKIDR। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट। फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो ये हमें एक कैरेक्टर दिए गए हैं, सॉरी
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60 एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर क्वेश्चंस, ठीक है। अभी हमें कोई फिगर दी गई है, ठीक है भाई, और हमें ये मिसिंग वाला, यहाँ पर जो मिसिंग है वहाँ पर क्या नंबर आएगा हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ से हमें पैटर्न पकड़ना है, यहाँ से हमें क्या पकड़ना है, पैटर्न पकड़ना है कि क्या पैटर्न यूज हो रखा है। जो पैटर्न यहाँ पर हमारा यूज हुआ है वही सेम पैटर्न यहाँ पर भी यूज होगा। देख लेते हैं पैटर्न क्या है। अब देखो यहाँ पर आपको पैटर्न दिख रहा होगा 5 + 1 कितना हो गया 6, और यहाँ पर 4 + 6 कितना हो गया जी 10। तो 10 तो ये हुआ जी अपना 4 + 6 कितना हुआ 10। यहाँ पर 5 + 1 कितना हुआ 6। हमें इन दोनों का डिफरेंस 10 - 6 और किससे डिवाइड करूं 2 से, तो 4/2 तो कितना आ जाएगा अपना 2, ये आ गया जी 2, ठीक है। तो ये पैटर्न यूज हो रहा है, सेम वही पैटर्न इसमें भी यूज करके देख लेते हैं कि ये यूज, यहाँ पर भी यही पैटर्न यूज है ना। 6 और 9 कितना हुआ जी 15 माइनस, यहाँ पर 7 + 2 कितना हुआ जी 9 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 6/2 कितना आ गया 3। तो यहाँ पर भी 3 आ रहा है, तो पैटर्न यूज हो रहा है, सेम पैटर्न है, तो यहाँ पर भी सेम लगा देते हैं। 13 + 5 पहले 19 11 कितना हुआ जी 30 माइनस 13 + 5 18 डिवाइड बाई 2 तो 12/2 तो कितना आ गया जी 6, कितना आया 6। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप गाइज वीडियो अच्छी लगी होगी और सॉल्यूशन भी समझ आया होगा, सारा पेपर समझ आ गया होगा कैसे कैसे सोल्व किया है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।